तो चलिए आज एक बहुत ही दमदार मोमेंटम पैटर्न को समझते हैं। नाम है हाई टाइड फ्लैग। ये कोई हवाई बात नहीं है। ये पैटर्न पूरी तरह से डेटा पर आधारित है और हम इसके हर एक पहलू की गहराई में जाएंगे। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 69%, ये क्या है? देखिए, बुल मार्केट में इस पैटर्न से औसतन इतना ही उछाल देखने को मिलता है। ये इसकी ताकत का पहला सबूत है। और अब ये 0%, ये क्या हो सकता है? ये है इसकी ब्रेक इवन फेलियर रेट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, 0। एक ऐसा आंकड़ा जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है ना? सोर्स के लेखक का तो ये कहना है कि मुझे तो फ्लैग से प्यार हो गया है। इन आंकड़ों से प्यार करना ही पड़ता है क्योंकि ये सोने के सिक्कों की तरह चमकते हैं। तो चलिए इसी चमक को और करीब से देखते हैं और समझते हैं कि इसमें ऐसा क्या खास है। तो आगे का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये पावरफुल मोमेंटम पैटर्न आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि इसे पहचानते कैसे हैं। उसके बाद नंबर्स की दुनिया में गोता लगाएंगे और इसका परफॉर्मेंस देखेंगे। जानेंगे कि ये फेल कब होता है और इसके वार्निंग साइन क्या हैं। और सबसे आखिर में इन सब जानकारियों को मिलाकर एक ट्रेडिंग गेम प्लान तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक शक्तिशाली मोमेंटम पैटर्न। सवाल यह है कि आखिर यह हाई टाइड फ्लैग है क्या भला? अच्छा, तो आसान भाषा में समझें तो हाई टाइड फ्लैग एक शॉर्ट टर्म बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। मतलब ये एक इशारा है कि जो तेजी चल रही है वो एक छोटे से ब्रेक के बाद जारी रह सकती है। ये बनता कब है? जब कोई स्टॉक 2 महीने से भी कम समय में लगभग डबल हो जाए, मतलब करीब 100% बढ़ जाए और फिर वहां थोड़ा सुस्ताने लगे। जरा इस क्लासिक एग्जाम्पल को देखें। ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ? कीमत सिर्फ 2 महीने में 30 से सीधे 120 पर पहुंच गई। यही है इस पैटर्न की असली ताकत, एकदम विस्फोटक। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि ये पैटर्न है क्या, पर सवाल यह है कि इसे चार्ट पर ढूंढेंगे कैसे। तो चलिए अब खेल के नियमों को समझते हैं। मतलब कि इसे पहचानने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है। इसे पहचानने के लिए हमें बस 3 चीजें देखनी है। पहला, एक जबरदस्त उछाल, मतलब कीमत 2 महीने या उससे भी कम में कम से कम 90 से 100% बढ़ जाए। दूसरा, उस तेजी के टॉप के पास एक ठहराव या फ्लैग जैसा एरिया ढूंढना है। और तीसरा, जो बहुत जरूरी है, कि इस ठहराव के दौरान वॉल्यूम कम होता जाना चाहिए। ये एक अच्छा संकेत होता है। अब देखिए, पैटर्न को पहचानना सिर्फ साइंस नहीं है, थोड़ी कला भी है। एक तरफ है ओनील के कड़े नियम जो कहते हैं कि स्टॉक की कीमत डबल होनी ही चाहिए और फ्लैग 3 से 5 हफ्ते का होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सोर्स के लेखक का नजरिया थोड़ा लचीला है। वो कहते हैं कि 90% से ज्यादा की बढ़त भी चलेगी और फ्लैग कितने दिन का है ये उतना जरूरी नहीं। और ये एग्जाम्पल इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। यहां देखिए, इस एचटीएफ में 95% का उछाल था और 22% की गिरावट। टेक्निकली ये कड़े नियमों पर खरा नहीं उतरता, पर क्या इसने काम किया? बिल्कुल किया, और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर, यह पैटर्न काम कितना अच्छा करता है। चलिए अब नंबर्स की बात करते हैं और देखते हैं कि इसकी संभावनाएं क्या है। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि मार्केट के हालात कितने मायने रखते हैं। बुल मार्केट यानी जब बाजार में तेजी हो तब ब्रेकआउट के बाद औसतन 69% की बढ़त दिखती है। वहीं बियर मार्केट में यानी मंदी के दौर में ये आंकड़ा 42% है। फर्क साफ है। और अब जरा इसकी विश्वसनीयता देखिए। बुल मार्केट में ब्रेक इवन तक पहुंचने से पहले फेल होने की दर 0% है। कमाल है ना? और सिर्फ 10% पैटर्न ही ऐसे हैं जो 20% से ज्यादा की बढ़त दिखाने में नाकाम रहते हैं। ये आंकड़े इसके मजबूती की कहानी खुद कहते हैं। सोर्स के शब्दों में कहें तो ये रॉकेट्स हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी हाई टाइड फ्लैग बनते हैं उनमें से आधे तो सिर्फ 2 से 3 हफ्तों में ही अपने टॉप पर पहुंच जाते हैं। मतलब इसमें तेजी से एक्शन लेने की जरूरत होती है। ठीक है, अब तक तो सब बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। तो अब बात करते हैं जोखिम की। ये पैटर्न कब फेल होते हैं और हमें किन चेतावनी के संकेतों पर नजर रखनी चाहिए। तो यहां एक शब्द आता है थ्रोबैक। ये थ्रोबैक आखिर है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है? चलिए समझते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है जो पूरे खेल को बदल सकता है। जरा इस चार्ट को देखिए। ये एक फेल्ड एचटीएफ का बढ़िया उदाहरण है। ब्रेकआउट तो हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कीमत और नीचे जाने से पहले वापस पैटर्न के बेस तक लौट आई। इसी को थ्रोबैक कहते हैं और ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग, एक चेतावनी है।
तो सवाल ये है कि थ्रोबैक से फर्क कितना पड़ता है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। बुल मार्केट में जिन पैटर्न में थ्रोबैक नहीं होता, उनमें औसतन 100% का उछाल आता है। लेकिन जिन पैटर्न में थ्रोबैक हो जाता है, वहां ये उछाल घटकर सिर्फ 49% रह जाता है। मतलब सीधा सीधा आधा प्रॉफिट खत्म। तो अब तक हमने थ्योरी समझ ली, आंकड़े देख लिए और जोखिम को भी जान लिया। अब समय है इन सबको मिला के एक एक्शन प्लान बनाने का, यानी एक ट्रेडिंग गेम प्लान। यहां एक सिंपल सा प्लान है जिसे फॉलो किया जा सकता है। स्टेप 1, टारगेट सेट करें। फ्लैग बनने से पहले जितनी बढ़त हुई उसे कैलकुलेट करें, उसे आधा करें और फिर उस नंबर को फ्लैग के सबसे निचले प्राइस में जोड़ दें। मजे की बात यह है कि यह टारगेट 90% मामलों में हासिल हो जाता है। स्टेप 2, एंट्री। ब्रेकआउट को पकड़ने के लिए फ्लैग की ट्रेंड लाइन या सबसे ऊंचे पॉइंट के ठीक ऊपर एक बाय स्टॉप ऑर्डर लगाएं। और स्टेप 3, रिस्क मैनेजमेंट, जो सबसे जरूरी है। अगर कीमत फ्लैग के नीचे क्लोज हो जाए तो तुरंत निकल जाएं और जैसे जैसे कीमत बढ़े अपना स्टॉप लॉस भी ऊपर करते जाएं। चलिए इस गेम प्लान को एक असली ट्रेड के उदाहरण से समझते हैं। यहां देखिए, ब्रेकआउट के बाद बाय पॉइंट, फिर बीच में जो साइडवेज मूवमेंट आया उसे कैसे संभाला गया और आखिर में एक फाइनल सेल पॉइंट कैसे तय किया गया। ये थियरी को एक्शन में दिखाता है। तो चलिए सबसे जरूरी बातों को फटाफट समेट लेते हैं। बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए क्या करना है? हमेशा बुल मार्केट में ट्रेड करें। थ्रोबैक वाले पैटर्न से दूर रहें। छोटे और तंग पैटर्न बेहतर काम करते हैं। फ्लैग बनते समय घटते हुए वॉल्यूम पर नजर रखें और हाँ, तेजी से काम करने के लिए तैयार रहें क्योंकि इसका टॉप बहुत जल्दी आता है। और आखिर में एक सवाल जो इस पूरे विश्लेषण का सार है और सोचने पर मजबूर करता है। ये पैटर्न रॉकेट की तरह तेज है, पर क्या आपका अनुशासन आपके लालच से ज्यादा तेज है? क्योंकि मोमेंटम ट्रेडिंग में यही सबसे बड़ी चुनौती है।